हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप एक नीट 2026 एस्पिरेंट, वीडियो इज रियली फॉर यू। मैं जेई मेंस के बारे में नहीं, यहाँ पर मैं जेई मेंस के थ्रू हमें क्या वार्निंग देने की कोशिश के बारे में बता। मैंने जेई मेंस के सारे पेपर्स को ज़्यादा डिटेल है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2020 मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो गिव मी ऑफ 4 to 5 मिनट्स ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि ये 3 महीने तुम कैसे यूज करने वाले हो वो मैं आपको बहुत अच्छे से। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मेरा जो एनालिसिस है पूरा का पूरा केमिस्ट्री को लेके वो मैं पहले डिटेल में। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की अलग से बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं आए। इस 2024 तक जो क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते थे। मेंस में तो पिछले साल तक भी 20 आपके जो क्वेश्चंस थे वो फॉर्मूला बेस्ड आते थे, बट केमिस्ट्री का नीट 2025 का पेपर हम सबने देखा है तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बट फिर भी पेपर जो था वो एवरेज था। लेकिन बेटा जेई मेंस नीट 2020 जेई मेंस 2026 की अगर हम बात करें तो जो न्यूमेरिकल्स थे वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली थे और दूसरा उसके अंदर कैलकुलेशन भी थोड़ी टिपिकल थी। तो चलो जेई के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा आ गई, लेकिन नीट में भी ये चांसेस हैं क्योंकि 2020 कैलकुलेशन की डिफिकल्ट टाइम थी। तो पेपर को देख के पहले तुम्हें लगेगा कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट जब तुम उसको करने लगोगे तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम होंगी। तो अभी जब तुम प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर कि कैलकुलेशन खुद से कर रहे हो, अप्रोक्सीमेशन करना और वो सब तुम्हें अभी से ये 3 महीने में आदत डाल। नेक्स्ट अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, जैसे एक रिएजेंट का जो काम है वही आ जाता था। लेकिन अभी थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे थे, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं। अगर तुम्हें मैकेनिज्म आता है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर पाओ ए से बी से सी से डी क्या बन रहा है वो सारी चीजें। तो अगर आपको पूरी नॉलेज है हर एक चीज क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैकेनिज्म क्या है, तो आप ऑर्गेनिक को अप्रोच कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये जेई मेंस में था, हम इससे नीट 2026 डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो सिमिलर पैटर्न था नीट 2025 की तरह ही, थोड़ा ट्विस्टेड थी लाइंस, ठीक है, थोड़ी डीप इन टेक्स्ट लाइंस से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो डीप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, तुम्हें लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो तुम्हें नीट 2020 बता दिया था, जेई मेंस ने भी बता दिया है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो इनऑर्गेनिक को देखने को मिले थे, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट 2026 में भी हमें स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग इस तरह के क्वेश्चन को मिले। तो अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर देखने में पहले लुक में अगर आप देखोगे अच्छा ये क्वेश्चन आता है, यू विल फील कि हाँ यार मॉडरेट है, मैं कर लूंगा। लेकिन जब तुम उसे करने जाओगे तो मैकेनिज्म करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो तुम्हें पेपर थोड़ा लेंदी लग सकता है। तो आपको शुरू से ही अपनी स्पीड को इंक्रीज करके रखना है, दैट इज समथिंग आई कैन टेल यू। तो ये चीजें नीट 2020 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें जेई मेंस की, तो बेटा मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चंस आए थे, जैसे 2 चैप्टर्स के मिला के जैसे क्वेश्चन आते थे। जनरली ये पहले हम जेई एडवांस में एक्सपेक्ट करते थे, बट अब जेई मेंस में भी थोड़ा एडवांस के लेवल से कम था, लेकिन मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम नीट में भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एनटीए आपको इनडायरेक्ट वार्निंग यहाँ पे दे रहा है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे फिजिक्स में भी, और लेस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मैंने फिजिक्स एजुकेटर्स से 3-4 एजुकेटर्स से पूछकर आप लोगों पे शेयर किया है, ठीक है। तो मैम अगर हम नीट की बात करें तो हम नीट के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा नीट 2026 फिर कैसा होगा। बेटा केमिस्ट्री में भी अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, देखने में तुम्हें लगेगा कि इजी है, मॉडरेट है, कर लूंगा, लेकिन टाइम लग सकता है। कंसेप्चुअल और मिक्स्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेंदी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी कैलकुलेशंस पे फुल सिलेबस कवरेज आपको करना चाहिए, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, बिकॉज आई थिंक पूरा पेपर फुल सिलेबस से ही आएगा, ऐसा कोई चैप्टर मिस हो जाए। एंड स्टेटमेंट टाइप और मैच द फॉलोइंग जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप ये सब चीजें कर रहे होते हैं तो आपको ऑब्वियसली एक गाइडेंस की जरूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि यार प्लान तरीके से अगर हम पढ़ पाते ना ज्यादा बेटर। तो आप लोगों के लिए मैंने वही किया है, मैंने तुम लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लाया है, और वो क्रैश कोर्स एक बहुत ही अमेजिंग टीम आप लोग मैं लेकर आई हूं, और वो टीम आपको पूरा डिटेल तरीके से पढ़ाएगी, जेई के लेवल पे तुम्हें पढ़ाएगी, ताकि तुम नीट 20 पूरा प्लान बन जाएगा, तुम्हारा पूरा रिविजन क्वेश्चन टेस्ट होंगे, सो दैट विल रियली हेल्प यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए
विजय क्रैश कोर्स। और विजय क्रैश कोर्स वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो इसका पूरा प्लान भी बन चुका है, मैं प्लान भी आप स्क्रीन। एंड दिस बैच इज एट जस्ट ₹1799। ये प्राइस अभी इतना है, इसके बाद में ये इंक्रीज हो गया तो मुझे मत। लोएस्ट प्राइस अभी तक का 179 है। आपको कोड यूज करना है AC5। अगर आप AC5 कोड तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप, ठीक है, मैं बता देती हूँ एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप क्या होता है, बट उससे पहले तुम्हें विजेता मैं क्रैश कोर्स में क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें बता देती हूँ। बेटा आपको 190 प्लस लाइव सेशंस में आपको टेस्ट भी मिलेंगे, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं जिन्होंने पिछले सालों से, इतने सालों से रैंकर्स को गाइड किया है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना हो। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट। इसके अलावा मेरे बच्चे, ये आपके सामने पूरा फ्लो दिखा दिया है कि ये आपका बायोलॉजी का कोर्स फ्लो होगा, दिन डेट सब कुछ आपके साथ क्या हुआ है। ऐसे ही आपको फिजिक्स का भी मिल जाएगा और ऐसे ही आपको केमिस्ट्री का। इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर, टेस्ट का फ्लो भी दिखा देती हूँ। ये आपके टेस्ट का फ्लो है, मतलब सारी चीजें प्लान्ड है। तो अगर तुम ये क्रैश कोर्स तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने, तो मेक श्योर कि आप डेफिनेटली इसे बाय कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईयर आप मुझे, ये रैंकर्स हैं जिन्होंने इस क्रैश कोर्स पे ट्रस्ट किया है और ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी एंड आई विश कि तुम अच्छे से मेहनत करो, दैट आई कैन प्राउडली से दैट यस यू आर माय स्टूडेंट, ठीक है। सो या दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मेक श्योर कि आप AC5 कोड यूज करें। अगर आप AC5 कोड यूज करोगे ओनली देन यू विल बी एडेड टू। यहाँ पर मैं जूम कॉल के थ्रू खुद उनके डाउट सॉल्व, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड बच्चों के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकती, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है कि आप AC5 कोड, टीम कुछ भी बोले आप कॉल करें, आप प्लीज उन्हें बोलें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है लेट मी नो। नीट की तैयारी बहुत अच्छे से, आई एम हियर फॉर यू, टिल देन कीप स्टडिंग एंड